हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं लेकर आ गई हूँ द फॉक्सी समर सीरीज़ का 4th एपिसोड। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके वहाँ पहले देख सकते हैं, नहीं तो आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुडान को यांशु को देखने के बाद बहुत बड़ा धक्का लगता है एंड मन मन में सोचती है इससे बच के तो मैं इस कंपनी में आई थी एंड यहाँ भी मेरी सीनियर बन चुकी है, और ये सब सोच के बहुत अनसिक्योर होती है एंड सबके सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहती है कुछ दिन पहले ही इसने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया था, इसे कैसे हायर कर सकते हैं। और उनकी डायरेक्टर कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाके डायरेक्टली बॉस से बात करते हैं। ये सब सुनकर जुडान वहाँ पे गुस्से से आंख बबूला हो जाती है और अपनी सीट में जाके बैठ जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है यांशु पर। यहाँ पर गारमेंट के सैंपल को देखती है जो इसका स्केच इसने ही बनाया होता है, पर ये सब प्रोडक्शन के लिए जा ही रहे होते हैं, पर इसके डिज़ाइन के हिसाब से इनकी फिटिंग गलत हो रही थी। यांशु को अपने बनाए स्केच के बारे में अच्छे से पता था, जिसके कारण वो आगे प्रोडक्शन करने से मना कर देती है। जिन्यू मीटिंग में बैठा ही होता है, तभी वहाँ यांशु आ जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते। मीटिंग खत्म होते ही यांशु को खींच के बाहर लेके जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, अब तुम्हें रियलाइज हो गया कि सारी कंपनी मेरी है। तुमने तो ग्रैंड मदर से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी नहीं देखोगी और ना मुझसे मिलोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पैसों के चलते तुम यहाँ आ गई। जिन्यू की सारी बातें सुनकर यांशु कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल शांत रहती है और हल्की सी स्माइल देती है, जिसे देखकर जिन्यू काफी गुस्से में आता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। देन उससे कहता है तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम कुछ पैसों के चलते तुमने ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। देन यांशु कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। जब वो छोड़ता नहीं है तो उसे हिट करके वहां से चली जाती है। ये सब नजारा चैनजी और उसका सेक्रेटरी दूर से ही देखते हैं और इसका ही मजे लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यांशु जुडान को इस गारमेंट के सैंपल को दोबारा से बनाने को बोलती है क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। देन जुडान कहती है ये सारे अप्रूव हो चुके डिजाइन, अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। ये एटीट्यूड दिखा के वहां से चली जाती है। फिर शिफ्ट होता है चैनजी के घर पे, जो अपने घर में जाके देखता है कि उसके घर का तो कबाड़ा बना हुआ है। इसे देखकर वो गुस्से में यांशु का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ यांशु आराम से नूडल के मजे लेती है और खाते खाते उसके गले में अटक जाता है और ये सोचती है पता नहीं कौन बदतमीज मुझे याद कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता होता है जो वो मॉर्निंग में पूरा घर बिखरा के आई थी, जिससे जो चैनजी है वो यमराज बनकर उसका वेट कर रहा है। देन जैसे ही यांशु घर में एंटर करती है, चैनजी उसको सबक सिखाने के लिए वेट करता है। यांशु कहती है ओ माय गॉड, तुम मेरी कितनी चिंता कर रहे हो, तभी तुम मेरा वेट कर रहे हो, अब तो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग और बढ़ गई है, मुस्कुराते हुए बोलती है। देन चैनजी उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर कहता है ये सब क्या है। यांशु मासूम सा फेस बनाकर कहती है ये सब तो जल्दीबाजी में हो गया था क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस में जाना था। चैनजी कहता है अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे नियम कानून मानने पड़ेंगे, और यांशु के पास कोई चारा ना होकर कहते हैं कि ये घर पूरा मैं साफ कर दूंगी। देन उसको सजा के तौर पर ये रूम साफ करने के लिए कहता है और साथ साथ ही वो अपना पूरा घर भी उससे साफ कराता है। यांशु के पास भी कोई चारा नहीं होता क्योंकि उसे इस घर में रहना था, इसलिए काम तो करना पड़ेगा, इसलिए वो पूरे घर का काम अच्छे से करती है। देन चैनजी उसे बैठे बैठे ऑर्डर देता है और जो साफ सुथरी जगह होती है वो भी उससे साफ कराता है और एक एक जगह को अच्छे से चेक करता है कि साफ है कि नहीं। देन उसका पड़ोसी फिर से आ जाता है और उस चैनजी से कहता है तुम कितने बुरे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से काम करा रहे हो और उसे ऑर्डर भी दे रहे हो, तुमने सारे मेंस का स्टैंडर्ड गिरा दिया है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड जाते जाते यांशु को एक सलाह देके जाता है कि तुम्हें इस बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए, तुम इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते। देन ये सब बातें सुनकर यांशी मन ही मन मुस्कुराने लगती है, जिसे देख के चैनजी बहुत चिढ़ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, तुम चुपचाप काम करो। यांशु ने इतने अच्छे से घर साफ किया था कि चैनजी को बिल्कुल भी कमी नहीं दिखती एंड उसे मक्खन लगाने के लिए कहती है क्या आपको भूख नहीं लगी, मैं आपके लिए नूडल बना के लाऊं। देन चैनजी बिल्कुल मना कर देता है मुझे कुछ नहीं खाना। तभी वहां से चैनजी ये बोलकर चला जाता है कि प्लीज आज रात को मेरे बेड पे मत आना। बट यांशु को कुछ याद नहीं होता कि वो रात में चैनजी के बेड पे कब गई और उसे ये कह के बोलती है मैं तुम्हारे बेड पे जा ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं जा सकती, तुम्हें कोई गलत फहमी है। बाद में यांशु को याद आता है कि सच्ची में इसने मेरी कितनी केयर की थी, जिसके चलते वो नेक्स्ट मॉर्निंग चैनजी के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, बट वो उसे खाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, और उसे 3 बातें याद दिलाता है और कहता है पहली बात मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और दूसरी बात तुम मुझे बातों बातों में टच मत किया करो, और तीसरी बात तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए ही हो तो अच्छे से बिहेव करके रहो। जाते जाते चैनजी यांशु को ये कह के जाता है कि तुमने जो इतना सारा खाने पे पैसे वेस्ट किया है, अगर तुमने इसे नहीं खाया तो मैं ये सारा पैसा तुम्हारी सैलरी में से काटूं। चैनजी को ये लग रहा था कि यांशु ने मुझे ये सब मस्का लगाने के लिए किया ताकि मैं उसे ऑफिस ले जा सकूं, और उसे ये भी डर था कि अगर हम दोनों को साथ में देख लें तो ऑफिस में क्या क्या बातें बनाएंगे।
देन सीन शिफ्ट होता है जिन्यों पर, जो अपनी मर्जी से पहली बार ऑफिस टाइम पे आता है, वो भी यानशु के लिए। यही तो चैनजी चाहता था कि यानशु के आने पर जिन्यू को सुधारा जा सके। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिन्यू जानबूझकर यानशु को परेशान करने के लिए उसे कहता है तुम कैसे सैंपल के प्रोडक्शन रुकवा सकती हो, ये डिजाइन किसी और का है, तुम इसमें कैसे कमी निकाल सकती हो। देन तभी जुडान वहाँ पे जिन्यू को कहती है इसने तो मेरा डिजाइन कॉपी किया था। तभी जिन्यू कहता है ओ अच्छा, ये जुडान का डिजाइन है, तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है, और ये सारे सैंपल प्रोडक्शन के लिए भेज देता है। यानशु उसके बाद जुडान से कहती है कि ज्यादा तुम्हारी खुशी ये कामयाब नहीं रहेगी, प्रोडक्शन के बाद जब उसमें कमियां निकलेगी तब तुम्हारी बैंड बजे। देन यानशु को लग रहा था कोई इसे नहीं खरीद, बट इसे प्रोडक्शन के पहले दिन ही बहुत काफी इसकी सेल हो जाती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं और यानशु बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। देन जुडान अपने सीईओ समेत सभी ऑफिस के लोगों को अपनी कामयाबी के लिए डिनर पर इनवाइट कर। देन जुडान बड़ी चालाकी से यानशु को कहती है तुमने जो बोला था कि ये एक दिन में सेल नहीं होंगी, सारे डिफेक्ट आ जाएंगे, बट आप बहुत सेल होंगे, तुम्हारी सारी बातें उल्टी हो गई, अब तुम्हें सारे खाने का बिल तुम्हें ही पे करना पड़े। बेचारी यानशु कहती है हमारे बॉस के सिवा हमारा है ही कौन, ये सारे बिल पेमेंट हमारा बॉस ही करेंगे, उनके रहते हुए हम कैसे कर सकते हैं। देन उनका बॉस भी ये कह देता है कि अगर तुम बिल पे करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। जब यानशु को पता चलता है कि सारा बिल मुझे ही पे करना होता है, तभी वो सबको देखती है कि ऐसे खा रहे होते हैं और वो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं कि भर भर के खाओ, सारे बिल तो मुझे ही पे करना है। देन जैसे ही यानशी बिल को देखती है वैसे ही बिल्कुल उसकी हार्ट बीट बिल्कुल थम सी जाती है और उससे पैसे लिए जाते हैं जो उसने चैनजी के लॉकर से चुराए हुए होते हैं। जब वो पेमेंट कर रही थी तो उसे काफी बुरा लग रहा था और तभी चैनजी देख के शॉक हो जाता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो कह रही थी इसके पास कोई पैसे ही नहीं है। देन यानशु के पास सारा बिल पेमेंट करने के बाद उसके पास टैक्सी का भी पैसे नहीं बचते, जिसके कारण वो चैनजी से लिफ्ट मांगती है कि अब तो सब चले गए हैं, अब तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। पर चैनजी ये बोल के मना कर देता है कि तुम्हारे पास तो काफी पैसे हैं, तुम घर आ सकते हो, और उसे वहीं छोड़ के घर आ जाता है। जैसे ही यानशु घर आती हो चैनजी पे गुस्सा होती है कि तुम मुझे कैसे अकेला वहाँ छोड़ सकते थे, मेरे पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मैंने तुमसे लिफ्ट मांगी थी। तभी चैनजी उसकी खबर लेते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। तभी यानशु झूठ बोलते हुए कहते हैं ये एक मेरे फ्रेंड ने दिए हैं। तभी चैनजी कहता है तुम्हारा इतना अच्छा एक फ्रेंड है तो तुम उसके पास जाके क्यों नहीं रहती, तुम मेरे पास क्यों रही हो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। देन यानशु के पास सच बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। तभी वो चैनजी को कहती है कि मैंने ये पैसे तुम्हारे लॉकर से लिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑफिस जाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लॉकर से 30,000 युआन का लोन लिया था और मैंने तुम्हारे नोट भी छोड़ दिया था। और उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मैं ये तुम मेरी सैलरी में से काट देना, मैं जल्दी इसको पे कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सेलिंग के पहले दिन ही प्रोडक्ट की कंप्लेंट आना शुरू हो जाती है। यानशु ने तो सबको आगाह किया था पर उसकी बात ना मानकर इसको प्रोडक्शन के लिए भेज दिया गया था, पर गलती उसी की निकालते हैं क्योंकि वो उनकी सीनियर जो थी। देन चैनजी को उसकी ज़रूरत थी पर वो यहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि कंपनी के काम कहकर जिन्यो ने उसे बुला लिया था एंड उसकी गर्लफ्रेंड की खातिरदारी करवा रहा था, जो काफ़ी एटीट्यूड वाली, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी। चैनजी को ऑफिस में यानशु की ज़रूरत थी पर उसके पास फ़ोन न होने के कारण चैनजी उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। देन जैसे ही यानशु ऑफिस में आती है उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाता है प्रोडक्शन की खराबी के बारे में, तुम जानती थी पर तुमने क्यों कुछ नहीं बताया। देन यानशु कहती है मैंने सारी बात जिनियो को बताया था और उन्हीं की रजामंदी से प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया गया था। देन चैनजी काफी गुस्से में होता है और यानशु से कहता है तुम्हें सबसे पहले मुझे आके बताना चाहिए था क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो, बट तुमने ये सारी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। देन उसे गुस्से में बोलता है तुम अपनी जॉब के लिए सीरियस नहीं हो, बट इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें जॉब पे रखा। चैनजी उसे काफी सुनाता है और लंबा चौड़ा भाषण देके उसे यहाँ से जाने को कहता है। देन चैनजी की सारी बातें सुनकर यानशु काफी सैड हो जाती है और वो ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ से उसका पड़ोसी आता है। देन यानशु उसे अपने जॉब और बॉस के बारे में बताती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तभी उसका पड़ोसी कहता है कि लाइफ में तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती ही रहती है, तुम्हें इसको फेस करना सीखना पड़ेगा। यानशु अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि ये चैनजी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉस है और उसने मुझे आज जो भी सुनाया वो बिल्कुल ठीक था। मैं अपनी जॉब को लेके बहुत ही सीरियस नहीं हूँ। देन उसका पड़ोसी कहता है मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। बट यानशु बहुत डिप्रेस हो जाती है क्योंकि चैनजी ने बहुत उसे सुनाया था और वो
वो खुद भी समझ जाती है कि शायद मैं अपनी जॉब के लिए सीरियस नहीं हूँ, इसलिए वो आपस में बात करते हैं और उसे एक नया पोस्टर दिखता है जिससे उसे आइडिया आता है। देन यान्शी पूरी रात जग के बहुत सारे स्केचेस बनाती है एंड रूम का पहले जैसे कबाड़ा बना के वो सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग में यान्शु को जब चैंजी जगाने आता है तो रूम की ऐसी तैसी देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो अपना सैनिटाइजर निकाल के पूरे रूम में सैनिटाइजर छिड़कने लगता है। जैसे ही चैंजी यान्शु को जगाने आता है मॉर्निंग में, अचानक से उसकी नज़र यान्शु के बनाए स्केच पर पड़ती है और वो देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि यही स्केच जुडान ने अपने इंटरव्यू में इन लोगों को दिखाए थे। तभी चैंजी को शक होता है कि शायद यान्शु ठीक बोल रही थी और जुडान ने कॉपी किया था। देन सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहां यान्शु को बहुत डेडिकेटेड के साथ अपने काम में फोकस करते हुए दिखाया जाता है। तो गाइज ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।